लिखो फर्स्ट हेडिंग इन रेडॉक्स टाइट्रेशन नंबर 1 बेसिकली व्हाट इज रेडॉक्स टाइट्रेशन। ऐसा टाइट्रेशन होगा अपने पास जिसमें रेडॉक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे। इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो उसको अपन रेडॉक्स टाइट्रेशन बोलेंगे। और इनके भी जो नाम है ना, ये नाम उनके जो टाइट्रेंट है ना, उन टाइट्रेंट के बेसिस पे नाम दिए गए हुए हैं। जैसे सबसे पहला नाम है इसका फर्स्ट वन पर मैग्नेट टाइट्रेशन। The first one is per magnet titration. अब इसका प्रोसेस समझ लो कैसे करना है, ठीक है। पहले देख लो एक बार, बाद में एक साथ में लिखेंगे। ये ब्यूरेट हो गया मेरे पास। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है ना यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन पर मैग्नेट टाइट्रेशन का बन रहा है, ठीक है। ये मेरे पास हो गया पर मैग्नेट टाइट्रेशन का सॉल्यूशन, बराबर। ये ब्यूरेट की ओपनिंग वगैरह ओपनिंग के लिए यूज कर रहे हैं। इसमें KMnO4 ऐड कर दिया है। पर मैग्नेट यानी KMnO4। KMnO4 का पूरा नाम हो गया पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। ये एज अ सॉल्यूशन यूज हो रहा है इन एसिडिक मीडियम। KMnO4 का ये जो टाइट्रेशन मैं बता रहा हूँ, ये एसिडिक मीडियम की टाइट्रेशन है मान लो, ठीक है। तो अभी बेसिकली होता क्या है कि मैंने KMnO4 को यहाँ पे यूज कर लिया एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, शुड बी टेकन इन फ्लास्क। वी कॉल्ड इट कॉनिकल फ्लास्क। उसको अपन कॉनिकल फ्लास्क के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो कॉनिकल फ्लास्क में मैंने लिया सपोज 10 ml लिया है। कितना लिया है? 10 ml। और मैं उसके साथ क्या करूंगा? टाइट्रेशन। टाइट्रेशन इज जस्ट अ केमिकल रिएक्शन। ये KMnO4 ऐड होना चालू होगा उस कंपाउंड में, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे कलर चेंज दिखाई देगा मुझे, ठीक है। दिस KMnO4 itself is a pink color। यहाँ का जो एंड पॉइंट होता है that is from pink to colorless। KMnO4 की टाइट्रेशन में सेपरेटली बाहर से इंडिकेटर इज नॉट रिक्वायर्ड, that KMnO4 itself acts as a indicator, ठीक है। its concentration is already known to us, ठीक है। यहाँ पे मान लो 50 ml था, 50, 40, 30, 20, 10, बराबर। 50, 40, 30, 20, here it is 10, 0। 10 ml वॉल्यूम, 20 ml वॉल्यूम, कुछ तो सर्टेन वॉल्यूम आपने ऐड कर दिया फ्लास्क के अंदर, और उस पॉइंट के बाद आ गया एंड पॉइंट, ठीक है। 20 ml देने के बाद क्या आ गया? एंड पॉइंट। तो इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी नोन टू अस, इट्स वॉल्यूम इज ऑलरेडी नोन टू अस। इधर कितना वॉल्यूम लिया था वो ऑलरेडी पता है मुझे। यहाँ पे कितना वॉल्यूम यूटिलाइज हुआ पता चल गया। इनिशियली कितना लिया था आपने? 50, बराबर। अभी कितना बचा? 30। तो वॉल्यूम यूज क्या हुआ? 50 माइनस 30, दैट इज 20। मतलब एन पता चल गया, वी पता चल गया। इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए इसका 20 ml रिक्वायर्ड है। कंसंट्रेशन मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, इसका वॉल्यूम मालूम है। जो नया कंसंट्रेशन होगा दैट कैन बी कैलकुलेटेड। समझा मेरा बात? इस तरीके की टाइट्रेशन चलेगी यहाँ पे, ठीक है। जिसके अगेंस्ट भी टाइट्रेशन करना है उसको यहाँ पे कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। समझा मेरा बात? ठीक है। तो यहाँ पे जो KMnO4 का मीडियम है ना, दैट KMnO4 इज टेकन इन एसिडिक मीडियम। ये सारे मीडियम में काम कर सकता है, एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल। इफ यू रिमेंबर दैट बैन, याद है बैन? In ban, B stands for basic, A stands for acid, H stands for, और कौन सा नंबर बैन करना है? 153, ठीक है। तो if MnO4 is taken in acidic medium, अच्छा ये साथ साथ में याद होना चाहिए कि ये इस मीडियम में किस में चेंज हो। तो whenever MnO4 is taken in acidic medium, it changes to Mn+2। Your Mn is found in +7, your Mn is found in +2, so factor will be 5। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया? 5। If that MnO4 minus is taken in neutral medium or you say slightly alkaline medium, ठीक है, either neutral medium or slightly alkaline, in that case that MnO4 minus changes to MnO2। इधर +7 है, इधर +4 बन रहा है, बराबर। कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 3, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि is taken in strong basic medium, that changes to MnO4 minus 2, your Mn is found in +6। समझा? तो in case of acidic medium, the valency factor is 5, your the valency factor is 3, and your valency factor is 1। तो इसलिए अपन ने क्या याद रखा है? ban, B basic, A acidic and neutral।
बेसिक में फैक्टर इज 1, एसिडिक में फैक्टर इज 5, न्यूट्रल में फैक्टर इज 3। आया समझ में? जनरली ज्यादातर जो चेंजेस हैं जो टाइट्रेशन की जाती है इज इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। एंड टू मेंटेन दैट एसिडिक मीडियम, to maintain that acidic medium, for acidic medium H2SO4 is used. H2SO4 is used. अब क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप मान लो सामने से पूछ लो कि सर why only H2SO4, why not HCl, why not HNO3, वो भी तो काफी पॉपुलर एसिड्स हैं। तो रीजन ये है कि HCl क्यों नहीं यूज होता है? HCl cannot be used, HCl cannot be used, HNO3 cannot be used, क्योंकि HCl में जो Cl माइनस है ना, Cl माइनस, वो Cl माइनस को क्लोरीन में कन्वर्ट कर देगा ये। इट इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गाइस, समझा? तो इसमें जो Cl माइनस है ना, दैट Cl माइनस गेट्स कन्वर्टेड इनटू Cl2, मतलब जो एसिडिक मीडियम बना रहा था उसको डिस्ट्रॉय कर लिया इसने, समझा? तो H2SO4 को नहीं कर सकता क्या? नहीं। रीजन क्या है कि H2SO4 में जो सल्फर है ना, that sulfur is found in +6 oxidation number and +6 is the highest oxidation number of sulfur. इससे ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, समझा मेरा बात? तो सर HNO3 क्यों नहीं यूज कर सकते? उसका भी तो नाइट्रेट में नाइट्रोजन इज इन +5 ना। हाँ, HNO3 कैन नॉट बी यूज्ड। रीजन इज HNO3 के पास ना जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, दैट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। उसका खुद का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इट्स, मतलब वो जब KMnO4 के साथ मीडियम में आएगा ना, बराबर, तो उसे क्या बनाने के लिए भेजा है, क्या प्रॉपर्टी शो करने के लिए भेजा है? एसिडिक ना। दैट HNO3 विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। संभालने भेजा था, वो मालिक ही बन जाए, उसे तो खाली मीडियम बनाने भेजा था ना। हाँ, वो खुद ही रिएक्शन करना चालू कर देगा। मतलब अब वहां पे अगर आपने टाइट्रेशन में HNO3 यूज किया है तो ये जो सॉल्यूशन है ना फ्लास्क के अंदर, उसको दो लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, KMnO4 और HNO3। तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट किसका चाहिए होगा। तो मुझे ऐसा कोई मीडियम नहीं, मतलब ऐसा कोई एसिड नहीं चाहिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने लगे। सर व्हाट अबाउट H2SO4, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं है क्या? H2SO4 में एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है कंपेयर टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, समझा? वो नेचर वाइज एसिडिक प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ताकि ऑक्सीडाइजिंग, बट HNO3 विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बराबर। तो HNO3 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैन नॉट बी यूज्ड बिकॉज it start acting as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे पास ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मुझे अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए। तो इसलिए सबसे प्रेफर्ड मीडियम जो एसिडिक बनाने का है वो किससे बनाते हैं? H2SO4। और इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख देते हैं अपन कि दिस इज MnO4 माइनस, दिस इज आयनिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जब मैं इसको H+ आयन के प्रेजेंस में लूंगा, एसिडिक के प्रेजेंस में लूंगा, दैट MnO4 माइनस itself changes to Mn+2। What about water and all? सब कुछ है वहां पे, ये बैलेंस फॉर्म नहीं है, अनबैलेंस फॉर्म समझ लीजिए इसे, ठीक है? अनबैलेंस आयनिक फॉर्म है। तो एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस चेंजेस इटसेल्फ टू एंड इट ऑक्सीडाइजेस। अब ये देखो, Mn ने अपने आप को क्या किया? 7 से 2 बना है, बराबर ना? 7 जो था वो 2 में चेंज हुआ, मतलब इटसेल्फ अंडरगोज, इट एक्ट्स एज, बराबर, बीइंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट विल ऑक्सीडाइज मेनी कंपाउंड्स, बराबर। तो इट ऑक्सीडाइजेस Fe+2 Fe+3, ferrous to ferric, stannous to stannic, sulfur dioxide to sulfate ion, sulfide to sulfate ion, hydrogen sulfide, if hydrogen sulfide is there it forms sulfur। कभी भी याद रखना कि whenever sulfur is obtained from hydrogen sulfide, whenever sulfur is obtained from ये जो सल्फर की फॉर्म होती है ना, दैट इज अ कोलॉइडल फॉर्म ऑफ सल्फर। विच फॉर्म ऑफ सल्फर? कोलॉइडल फॉर्म। सी, एक फॉर्म होता है ट्रू सॉल्यूशन, व्हेन NaCl is mixed with water it forms a true solution, that is a true solution, बराबर। एक फॉर्म होता है सस्पेंशन, सैंड एंड वाटर, पार्टिकल्स जो है वो क्लियरली अपन नेकेड आई से देख सकते हैं, बराबर। इन दोनों के बीच में भी एक फॉर्म होती है
जो नेकेड आई से तो नहीं देखी जा सकती, बट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, अंडर लाइट आप देख सकते हैं। आप समझा? एक कौन सा है जो दिखता ही नहीं है, वो कौन सा? NaCl डिसॉल्व इन वाटर। एक कौन सा है जो नॉर्मली दिखता है? सैंड इन वाटर। वी कॉल देम सस्पेंशन और कोर्स मिक्सचर, ऐसा सब बुलाते हैं उसको। और इन दोनों के बीच में भी एक फॉर्म होती है जो लाइट में नहीं दिखा, जो नॉर्मली नहीं दिखेगा बट लाइट में दिखेगा, उसको अपन बोलते हैं कोलॉइड। बराबर। ये सब होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल। बराबर। हाँ, साइज ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सल्फर जो बनता है ना, ये उसी फॉर्म का सल्फर बनता है। वी कॉल्ड इट कोलॉइडल सल्फर। इसको अपन कोलॉइडल सल्फर के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? कोलॉइडल सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर। सपोज इन केस इफ एनी मेटालिक सल्फाइड इज देयर, कैसा सल्फाइड? मेटालिक। हाँ, मेटालिक सल्फाइड मतलब समझा? हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन एग्जांपल ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। बराबर। H2S का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूँ, H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S। मैं आपको बोलूं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S, वो पॉसिबल नहीं है। Na2S इज एन एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड। दे आर फॉर्म्ड बाय द आयंस, they are formed by the exchange of electron, not by the sharing of electrons. डिफरेंस है ना दोनों वर्ड में, exchange of electron and sharing of electron। exchange मतलब उसमें लॉस और गेन की बात हो रही है, ऐसा। तो ये सल्फाइड आयन जो है ना, that also gets converted into sulfate ion in the presence of oxidizing agent। Cuprous ion Cu+ gets converted into Cu+2। ठीक है। If oxalate ion is there, your favorite oxalate gets converted into carbon dioxide, Cl- gets converted into Cl2, Br- gets converted to Br2, बराबर। I- gets converted into I2। F- का F2 बनना पॉसिबल नहीं है। Fluorine is the best oxidizing agent। Fluorine is the best oxidizing agent। पूरी लिस्ट में फ्लोरीन से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है। तो F- को F2 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, समझा? पोटेंशियल में ज्यादा कौन हुआ? KMnO4 या फ्लोरीन? फ्लोरीन। I- को I2 में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे बहुत सारे आयंस होंगे जिनको ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। समझा मेरा बात? क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ठीक है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि जब टाइट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मान लो आपने इधर KMnO4 ले लिया, बराबर। KMnO4 विद सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा मीडियम रेडी है। इट्स कंसंट्रेशन इज ऑलरेडी नोन टू अस, वॉल्यूम भी मुझे पता चल जाएगा कि for that complete reaction the required volume is 10 ml, 20 ml, 30 ml, whatever it is। N is known, V is known, yes or no guys? Yes। N पता है और V पता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 ml फ्लास्क में सॉल्यूशन लिया है फेरस आयंस का। कौन सा आयंस का? Either you say ferrous ion or you say ferrous sulfate, एक ही बात हुई। क्योंकि ferrous sulfate अगर मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला ferrous sulfate लिया है मैंने, तो उसमें तो सल्फेट विल नेवर अंडरगो ऑक्सीडेशन ना, बिकॉज इन दैट सल्फर इज फाउंड इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बट ये जो मुझे फोकस किस पे करना है? Fe पे। ये Fe क्या है? +2 में, बराबर। ये मैंने 10 ml ले लिया है, टाइट्रेशन स्टार्ट किया, कंप्लीट रिएक्शन है। ये इटसेल्फ KMnO4 itself acts as indicator। KMnO4 itself acts as indicator, बराबर। ये खुद पिंक कलर का होता है और इसका जो एंड पॉइंट होता है दैट इज फ्रॉम पिंक टू कलरलेस। जब ये ऐड होगा तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? पिंक रहेगा ना। जब एक बार ये कंप्लीटली यूज हो जाएगा, बराबर, स्लोली ऐड करते हैं, ऐसा नहीं कि एक साथ में पूरा ऐड करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं और इस फ्लास्क को जो है स्टर करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो ये स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड होता रहता है। जब पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, कंप्लीट रिएक्शन हो जाए, तो इमीडिएट दैट पिंक कलर चेंजेस टू कलरलेस, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट। बराबर। मेरा बोलना ये है कि एट एंड पॉइंट, एट इक्विवेलेंट पॉइंट, that number of equivalent of KMnO4 will be exactly equal to the number of equivalent of other ion। आप समझे मेरी बात? क्या मैं ऐसे बोल दूं ब्यूरेट के सॉल्यूशन को 1, फ्लास्क के सॉल्यूशन को 2, तो E1 is exactly equal to E2, number of equivalent is exactly equal to number of equivalent, बराबर, जिनका रेशियो हमेशा क्या होगा? 1:1। इक्विवेलेंट की जगह पे मैं N1 V1 लिख सकता हूँ, इधर N2 V2। N1 V1 V2 is already known to us, N2 can be calculated। आया समझ में? एंड पॉइंट आपको वॉल्यूम दे देगा, कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी पता था, कितना वॉल्यूम आपने फ्लास्क में लिया है वो ऑलरेडी मुझे मालूम था।
आया समझ में बात? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, एग्जांपल देखो, ये पूछेगा कैसे, ये तो पॉइंट्स हो गए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल ऐसे पूछेगा इसका कि मान लो हम क्वेश्चन में ऐसा आ रहा है कि एग्जांपल ऐसे दे दिया, 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, मीडियम शुड बी स्पेसिफाइड क्योंकि ये सेम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है बेसिक मीडियम में भी। ये सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिड, क्योंकि फैक्टर देखो बराबर सबसे ज्यादा चेंज दिखा रहा है ना। तो 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम it oxidizes number one how many mole of ferrous ion, ferrous ion का मतलब हुआ Fe+2। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दो बातें पता होनी चाहिए। पहला कि जो कंपाउंड दे रहा है वो ऑक्सीडाइज किस में होता है, मतलब ये जो लिस्ट मैंने दी ये लिस्ट लर्न करनी पड़ेगी, बाहर करनी पड़ेगी। वो ऐसा बोल देगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाउ मेनी 1 मोल ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम इट ऑक्सीडाइजेस हाउ मेनी मोल ऑफ फेरस आयन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो पहला यही आया कि फेरस आयन चेंज किस में होगा? हाँ, मतलब फेरस आयन विल चेंजेस टू फेरिक, अस लेस अधिक इक, लेस से हाई हो रहा है ना वो, बराबर उस वैसे सीक्वेंस में अपन जाते हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि हाउ मेनी मोल ऑफ फेरस आयन इज रिक्वायर्ड, मतलब इससे 1 मोल से कितना मोल फेरस आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पहला बात ये पता हो कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, नेचर ऑफ द रिएक्शन, बराबर नेचर ऑफ द रिएक्शन शुड बी नोन टू अस। अगर मुझे ये नहीं पता फेरस विल कन्वर्ट इनटू फेरिक और समथिंग एल्स, +1 है +3 है, तो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। +4 है +5 है, व्हाटएवर कुछ भी जो नंबर हो, तो ये सॉल्व करना पॉसिबल। सेकंड पॉइंट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये दो बातें अगर पता है तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। मैं क्या बोलूंगा कि मुझे ये पता है ना फेरस आयन विल कन्वर्ट इनटू, हां तो लेट्स सी, फेरस आयन चेंजेस टू फेरिक आयन, व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर फॉर दैट? 1। वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाल रहे हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ एटम। कितने का चेंज आ रहा है? कितने एटम है? तो आंसर इज 1। व्हाट अबाउट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ MnO4 माइनस इन एसिडिक मीडियम? 5। कल का फॉर्मूला एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। E1 is equal to E2. E stands for number of equivalent. Normality क्या होती है? What is normality? Number of equivalent upon. Yes, very nice. Normality into volume is what? Number of equivalent. So instead of writing E, can I write N1 V1 equal to N2 V2? क्या ये क्वेश्चन की डिमांड पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? नहीं। उसने वॉल्यूम नॉर्मलिटी पूछा ही नहीं सर अपने को। हाँ या ना? ओके चलो वन मोर। Normality is what? Molarity into n factor, valency factor. So this become M1 VF1 V1 equal to M2 VF2 V2. You got my point? Yes. What is molarity? Number of moles upon volume. तो number of moles के एक नए फॉर्मूले के टर्म्स में लिखता हूँ, molarity into volume. किसी भी फॉर्मूले को लिखते तो ऐसे रीअरेंज करना आना चाहिए। 30% स्टूडेंट ये नहीं कर पाते, उनका माइंड ब्लॉक हो जाता है इधर, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला एक ही फॉर्म में बाहर किया है। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर आप उनको पूछ लेंगे कि नंबर ऑफ मोल इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, नहीं बता पाएंगे। रीजन, कभी फॉर्मूले को रीअरेंज ही नहीं किया। समझा? खुद ही रख के देखने का। तो वॉल्यूम इधर है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी, तो वॉल्यूम मिल जाएगा, बराबर। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में अरेंज करो। आप समझे मेरी बात? ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग M1 V1, कैन आई राइट N1? N1 into VF1, क्यों? N2 into VF2। क्वेश्चन का डिमांड इज फॉर द नंबर ऑफ मोल्स ना, दिख रहा है नंबर ऑफ मोल्स। VF इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड, हो गया काम। तो शॉर्टकट क्या आ रहा है अपना, बोलो क्या शॉर्टकट बन गया? N1 VF1 इक्वल टू N2 VF2। ये हो गया KMnO4 और ये हो गया फेरस आयन। समझा? फॉर्मूला बोलो, N1 VF1 N2 VF2। क्या बोलते हो, सही है?
N1 VF1 equal to N2 VF2. Your N1 is what? N1 is the number of mole, na? Tell me, how many mole of KMnO4 is given? 1 mole. What's the valency factor for KMnO4? In acidic medium. Wait करना है, डायरेक्ट नहीं बोलना होता. KMnO4 की मीडियम अलग अलग है and everywhere the valency factor is different. एक सबसे पॉपुलर क्वेश्चन तो उसका यही बनता है. वो ऐसे देगा कि KMnO4 during titration changes to Mn+2, MnO2, MnO4 -2. Find out the number of electron transferred in each change. हर एक चेंज में कहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो बताओ. एसिडिक में 5, मतलब इनडायरेक्टली फैक्टर पूछ रहा है. इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है? फैक्टर पूछ रहा है. आप समझे मेरी बात? तो इन एसिडिक मीडियम द फैक्टर इज 5. इक्वल टू का साइन डाल दिया. ठीक है. N2 कितना हो गया? आई डोंट नो. N2 तो निकालना है. तो लेट्स assume it as x. Take it as x. VF2. What is the valency factor for that? 1. X into 1. हाँ, तो x की वैल्यू क्या आ गई? बराबर. अब इसको जरा स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखो. इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 mole of KMnO4 in acidic medium, it oxidizes 5 mole of. हाँ, now ये जो अप्रोच है ये इक्विवेलेंट अप्रोच है. जैसे कल के क्लास में मैंने आपको दोनों अप्रोच बताई थी कि एक ही क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. मैं इक्विवेलेंट से भी सॉल्व कर सकता हूँ और मोल से भी. सिर्फ क्या मोल में बैलेंस करना पड़ेगा. दिस इज MnO4 माइनस. ठीक है. दिस इज Fe+2 ना. Here it changes to what? Fe+3 plus Mn+2. ये इक्वेशन होगी इसकी. MnO4 माइनस और Mn+2 में ये 4 है तो 4H2. How many H plus? 8H plus. Agree? इधर हो गया +8 -1 +7. Here it is +2. 7 से 2 या 2 से 7? So you have to add 5 electron in that. आया समझ में? On the other hand, Fe+2 changes to Fe+3 by loss of 1 electron. To balance the number of electron gain should be exactly equal to the number of electron loss. So this equation should be multiplied by 5. बराबर 5 gets cancelled. इसका और इसका मोल जरा चेक कर लो. They are in the ratio of. What do you mean by that? 1 mole of MnO4 minus it oxidizes 5 mole of Fe+2. Mole approach, mole concept, balancing is must. Equivalent concept, equivalent approach, balancing is not required. डिफरेंस समझ रहे दोनों में? क्लियर हो रहा है पॉइंट? क्या बोलना चाहता हूँ मैं? आया ना? ठीक है. क्या ये है आपके पास ऑलरेडी? बाद में लिख दे दूं किसी लास्ट वाले में. अगर जैसे मान लो कि इट ऑक्सीडाइजेस हाउ मेनी मोल ऑफ I माइनस आयन. कितने आयोडाइड आयन को कन्वर्ट कर देगा? तो I माइनस चेंजेस टू I2. बराबर. तो द वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा बोलो? -1 to 0. -1 to 0. ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस बाय 1. तो ये कितना हो गया? फैक्टर में 1 आ गया. बराबर. और टेल मी द नंबर ऑफ एटम हियर 1. इसके एक मोल में तो I माइनस अकेला ही है ना. अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं इधर तो ये कितना मोल हो गया? 2. कोएफिशिएंट कैन बी अज्यूम एज अ मोल्स ना. और मैंने जब भी आपको वैलेंसी फैक्टर समझाया था तो मैंने क्या बोला था? व्हाट इट इज बेसिकली? इट इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल. तो 2I माइनस लिखना सही है, I माइनस लिखना सही है? I माइनस. अगर मैं 2I माइनस लिखता हूं और मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो मैं तो 2 मोल के लिए बता रहा हूं तो गलत हो जाएगा. I माइनस लिखना सही होगा. तो I माइनस से क्या बना? I2. -1 changes to 0. Change 1. Number of atom 1. 1 into 1 1. Factor is 1. आप समझे मेरी बात? ठीक है. क्या हो जाएगा यहाँ पे? फिर वही KMnO4 वर्सेस I माइनस. आंसर आ जाएगा VF1N1 इक्वल टू VF2N2. ठीक है. कॉपी करेंगे, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व कर लेंगे.
पॉज नहीं है बाहर हो गया मेरे को तो जहाँ तक पता है ये वीडियो में पॉज मैंने जब जो वहाँ पे लगाया तो पॉज नहीं हुआ एक साथ में पढ़ा है फिर ऐसे ही चालू है इसके बाद तो नहीं रिकॉर्ड होगा इसके बाद तो रिकॉर्ड करना है